नमस्कार सभी साथियों, किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण वेदर अपडेट, जी हाँ बिल्कुल चर्चा करेंगे। जैसे जैसे मई का महीना गुजरता है, मानसून को लेकर विभिन्न बदलाव हमें हिंद महासागर में देखने पड़ते हैं और वही बदलाव अब हिंद महासागर में दिखाई देने लगे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सैटेलाइट पिक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है और हवाएं जो है अब हिंद महासागर में बदलने लगी हैं। चाहे वो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो या अरब सागर का क्षेत्र हो। थोड़ा सा इस मैप को और ऊपर करते हैं, अब आप अच्छे से देख पाएंगे कि इस तरह से जब ये पैटर्न सेट होने लगता है, आप देख रहे हैं इधर से, यहाँ से इस तरह से ये हवाएं आकर जब ये पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर हम बंगाल खाड़ी का देखें, इस तरह से ये जब हवाएं अपना पैटर्न सेट करती है, तो ये मानसूनी हवाएं जो है वो एकत्रित हो रही होती हैं। और एक ये जो सिंक्रोनाइज पैटर्न आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ से हवाएं आए और इस तरह से मुड़ के वापस थोड़ा सा नीचे जाएंगी इक्वेटर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ ये चलने लगती है। तो ये माना जाता है कि ये मानसूनी हवाएं हैं, मानसून को साथ लेकर ये अरब सागर का क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी की जो हमारा मेनलैंड से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, उसकी तरफ ये बहने लगती है। और हम मेनलैंड को केरला को छोड़ दें तो सबसे पहले मानसून जो है हमारा दर्ज कराता है, वो होती है यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ सैटेलाइट पिक्चर से और आपको स्थिति क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन है यहाँ से, और जब ये ऊपर की तरफ, यहाँ देखिए आपको यहाँ से लेके इस तरह से एक पैटर्न सेट होता दिख रहा है। ये पूरा ये मानसूनी हवाएं जो है वो चलने लगी हैं। और आज ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून की जो है आमद दर्ज की घोषणा कर दी है। कुछ निकोबार और निकोबार के तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वहां पर मानसून जो है पहुंच चुका है। और धीरे धीरे यहाँ पर जब मानसून पूरी तरह से सेट हो जाएगा, इसके बाद जो बारी आएगी वो भारत के मेनलैंड केरला का जो हिस्सा रहता है, केरल में जो समंतक जो तारीख मानी जाती है वो होती है 1 जून। यहाँ पर आप केरल का देख सकते हैं। इस बार भारतीय मौसम विज्ञान ने केरल के तटीय क्षेत्र में बात करें, 26 मई प्लस माइनस 4 दिनों का इसमें मार्जिन ऑफ एरर रखा है। यानी ये 22 मई से लेके 30 मई तक कभी भी ये मानसून अपनी आमद दर्ज करा सकता है। स्थितियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फेवरेबल अनुकूल बनी हुई है मानसून को आगे बढ़ने के लिए। आप जैसा कि जानते हैं, हवाओं का एक और मैं आपको विंडी का मॉडल दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या था कि यहाँ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र बना था, जो अब उतना वेल मार्क नहीं रह गया है, काफी ये कमजोर हो चुका है। और इसी ने सहायता की मानसूनी हवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, अनुकूल परिस्थितियां इसने प्रदान की। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये अफ्रीकन प्लेट से होते हुए इस तरह से एक सामान्य सा पैटर्न सेट होता है हवाओं का। मेडागास्कर के तट को पार किया, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, यहाँ के तटों से इस तरह से ये मानसून सेट होता है। सबसे पहले हम बात करें इक्वेटर के ऊपरी भाग में, हिंद महासागर क्षेत्र में ये मानसून की मुख्य शाखा होती है, जो सबसे पहले पहुंचती है भारत। और भारत में भी ये जो छोटे छोटे से आपको ये द्वीप दिख रहे हैं, ये यहाँ छोटे-छोटे बिंदु, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र है। यहाँ पर बिल्कुल मानसून कुछ द्वीपों में आज बात करूँ 16 मई को पहुंच चुका है। और 16 मई के आसपास ही संभावना जताई थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कि यहाँ पर जो है मानसून अपनी आमद जो है वो दर्ज करा देगा। और इसके बाद बारी रहेगी, अब मेनलैंड की बात करें, मुख्य भूमि की, तो ये केरल का क्षेत्र। यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि 26 मई एक दिनांक दी है, जिसमें 4 दिन का मार्जिन ऑफ एरर रखा है। यानी 4 दिन पहले या 4 दिन बाद में केरल मानसून पहुंच जाएगा। यानी समय से पहले इस बार भी पिछले वर्ष की तरह समय से पहले ही केरल जो है मानसून पहुंच जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट ड्राइवर्स जो होते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो भारतीय मानसून के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर बात करें अल नीनो की, तो नीनो 3.4 इंडेक्स में आप ये देख सकते हैं लगातार इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। ये अभी 10 मई का जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो आंकड़े हैं वो तेजी से जो है अल नीनो की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये वाला ग्राफ यहाँ रेड के आसपास आ जाएगा, तो ये अल नीनो की सीमा को पार करता हुआ ये ग्राफ पहुंच जाएगा, अल नीनो की तरफ झुक जाएगा। यानी जो जिसके बाद जितने भी आंकड़े अगर रेड लाइन के ऊपर आते हैं, तो वो अल नीनो की स्थिति को और मजबूत करेंगे। और संभावना यही है कि काफी समय से पहले अल नीनो हमको देखने को मिल सकता है। तो जितने जल्दी मानसून आएगा, उतना कम प्रभावित मानसून आएगा। और शुरुआत की बारिश होगी, उस पे अल नीनो का असर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा भारतीय मानसून का, अल नीनो जरूर हिट करेगा। और ये जो है नाइटमेयर बन के उभरेगा भारतीय मानसून के लिए।
और काफी विलन का रोल ये निभाने वाला है। इसके बाद जो सबसे एक और महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इंडियन ओशन डायपोल की भी हम चर्चा करते हैं। थोड़ी सी हद की बात ये रहेगी कि इंडियन ओशन डायपोल हम बात करें काफी हद तक दिसंबर के माह में ये निगेटिव था। निगेटिव यानी जब भी 0.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे का जब बदलाव इसमें होता है तापमान का, तो इसे निगेटिव और पॉजिटिव दर्शाते हैं, और ये जितना पॉजिटिव होता है उतना भारतीय मानसून के लिए अच्छा होता है। अभी ये देखें तो लगभग ये न्यूट्रल, इसकी जो वैल्यू है काफी नगण्य 0 डिग्री सेल्सियस है, जो लगभग पूरी तरह से न्यूट्रल है। जब ये इसका भी ग्राफ ऊपर जाएगा, अंतर ये होता है इंडियन ओशन डायपोल और नीनो पॉइंट 3.4 इंडेक्स में। जब नीनो 3.4 का इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव होता है, और इसका जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो आशा रहेगी कि इस बार इंडियन ओशन डायपोल थोड़ा सा पॉजिटिव की स्थिति में जाएगा। जितना ज्यादा ये ऊपर जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब ये मानसून को सपोर्ट करता है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले जो मानसून का पूरी बरसात का सीजन रहेगा, इंडियन ओशन डायपोल उसमें क्या अपनी भूमिका निभाता है। और बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश अभी लगातार लू के जो है थपेड़े वो झेलता रहेगा। कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा जिला नहीं रहेगा जहां पर लू और भीषण गर्मी जो है लगातार सब पूरे सप्ताह, आने वाले सप्ताह 22 मई तक, अभी भी मौसम विभाग का मानना है कि 22 मई से पहले मध्य प्रदेश को कहीं भी किसी प्रकार की राहत देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है कि इसके बीच-बीच में थोड़ी-सी आंधी, तूफान, धूल भरी आंधी चले, लेकिन कोई बड़ी राहत मध्य प्रदेश को मिलने वाली नहीं है। पूरी तरह से भीषण गर्मी, लू की चपेट में मध्य प्रदेश रहने वाला है, और इसमें कहीं भी किसी प्रकार का बदलाव अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। 22 मई तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी मध्य प्रदेश के अलग जिलों में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जब मानसून सेट हो रहा होता है, तो जो हवाएँ होती हैं, वो तेज़ी से महासागरीय दिशाओं की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पर जो होता है मानसून रिट्रीट यहाँ बंद हो जाता है, और तटीय क्षेत्रों की तरफ मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश वासी जो रहेंगे, फिलहाल ये जो लू है उनको परेशान करती रहेगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी का सामना लगभग पूरे सप्ताह आपको करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वेदर अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।